हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 मई को एलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम था। मेरा 2 मई को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, ठीक है। उसका मैं एनालाइज करवाने वाला हूँ। कैसा एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है, पार्ट बी में कैसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पार्ट ए में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में सभी बताने वाला हूँ, ठीक है। और दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम 6 तारीख को है वो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाए। उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इस वीडियो से, ठीक है। वो क्या गलती नहीं करें जो मैंने इसमें कर की है, ठीक है। तो वो सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पार्ट ए की बात करेंगे, फिर पार्ट बी की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पूरा है ना दोस्तों, तो उसमें से केवल बेसिक साइंस पूछा जा रहा है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग के मात्र 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। बाकी बेसिक साइंस से जो जैसे प्रतिरोध हो गया ना, प्रतिरोध से दोस्तों या तो वो फॉर्मूला पूछा जा रहा है, और फॉर्मूला नहीं तो मतलब वो प्रतिरोध किन कारणों पे निर्भर निर्भर करता है। जो फॉर्मूला होता है ना, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो लंबाई हो गया, ठीक है, प्रतिरोधकता हो गया, और क्षेत्रफल इन पे निर्भर करता है। तो या तो ये पूछ रहा है प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, ऐसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों, एक शक्ति वाला फॉर्मूला था, उसमें से भी आपको एक न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। और ओम का नियम जो था, वी बराबर आई आर, वो सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब ओम का नियम क्या है, ठीक है। इस प्रकार से था। और दोस्तों, पर्यावरण से भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो, और उसका जो मात्रक है, ठीक है। और दोस्तों, गतिज ऊर्जा का जो एक न्यूमेरिकल आया था, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो उसमें द्रव्यमान दे रखा था और वेग का मान दे रखा था, ठीक है। इस प्रकार से एक न्यूमेरिकल आया था और गतिज ऊर्जा पूछ ली थी, ठीक है। और दोस्तों, एफ बराबर एम ए, बल से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक, एफ बराबर एम ए है ना, तो उसमें बल याद करना था। और दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा के जो फॉर्मूला होता है वो U बराबर एम जी एच, ठीक है। उससे भी हाइट दे रखी थी, द्रव्यमान दे रखा था और जी का मान दे रखा था, तो उसमें अपना स्थितिज ऊर्जा याद करनी है, ठीक है। और दोस्तों, कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इजी लेवल नहीं आ रहा था, हार्ड लेवल का आ रहा था। मतलब जिसने डीपली पढ़ रखा है ना, तो उसको आ जाएगा आराम से। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैं, और अब रीजनिंग की बात करें दोस्तों, है ना, तो रीजनिंग में दोस्तों इजी लेवल के ही आ रहा था पूरा, पूरे से मतलब 25 क्वेश्चन थे, वो जीत है। सीटिंग अरेंजमेंट के दोस्तों 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मैं जो सेकंड शिफ्ट में था ना, उसमें 5 क्वेश्चन आए थे सीटिंग अरेंजमेंट के। 2 क्वेश्चन तो इस प्रकार से था, जो एक व्रत दे रखा था उसमें बैठा थे, मतलब 7 लोग बैठे थे। 2 क्वेश्चन सेम ऐसे ही थे, 7 लोग बैठे थे, व्रत के केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे थे, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि मतलब ए के बाएं से गिनने, मतलब दाएं से गिनने पर ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, है ना, ऐसा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से था। एक क्वेश्चन था जो मतलब पहले एक, फिर 2 3 4 5 6 इस प्रकार से थे। अब बताओ, ए और मतलब डी के बीच में कितने लोग हैं, ऐसा इसमें भी। ये तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा था। और चौथा क्वेश्चन था जो ऐसे 2 क्वेश्चन थे, है ना। और फिर पांचवा क्वेश्चन था जो वो मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार दे रखा था, तो बताओ रविवार को कौन मतलब कौन किसने कौन स्कूल गया, है ना, ऐसा बता रहा है, ठीक है। और दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो दोस्तों, प्रेम जैसे ऐसे कोड दे रखा था 57 88, फिर MANC 98 46, तो उसमें से मतलब कॉमन जो पार्ट था उसको पूछ रहा था। ऐसे 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। और दोस्तों, डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन आए थे, वो हार्ड लेवल के थे ना। जिसने टाइम दिया, मतलब 3 मिनट एक क्वेश्चन खा जा रहा है, मतलब 2 बिंदु दे रखे थे, एक ए से स्टार्ट कर रहा है और एक बी से स्टार्ट कर रहा है ना, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से, ऐसा क्वेश्चन था। और दोस्तों, कथन निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में। और कथन धारणाएं, कथन अफेक्ट, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, 4 क्वेश्चन आए थे, और 2 कथन निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 7 क्वेश्चन आ रहा है, इजी आ रहा है। और नंबर एनोलॉजी के दोस्तों 2 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल हार्ड आए थे, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा था, पता नहीं, ऐसा था। और दोस्तों, मैथ्स की बात करें दोस्तों, तो मैथ इजी टू हार्ड लेवल का था। इसमें एसआई और सीआई के 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन थे, डिस्काउंट के 3 क्वेश्चन थे, है ना। और 2 संख्याओं का जैसे अनुपात दिया हुआ है, एक का मान दिया हुआ है और योग पूछ रहा है, ऐसे ऑप्शन में थे। जैसे मतलब 5 और अनुपात 7 दे रखा था, तो 5 और 7 का योग कितना होता है, 12, और उसमें मतलब योग पूछ रहा है, तो ऑप्शन में ऐसा था, मतलब 12 का मल्टीपल, केवल एक ही ऑप्शन था 60, ठीक है, तो उसमें उसका 60 ही होगा आंसर। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दोस्तों हार्ड आया था, मतलब एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन इतना हार्ड आएगा था, जो जिसने उसको अटेम्प्ट किया ना, तो उसको 4 से 5 मिनट उसके खराब हो गए।
और क्या पता उसमें आंसर निकले, मैंने तो स्किप कर दिया था क्योंकि बड़ा था ये क्वेश्चन, ठीक है। और बोर्ड मार्क्स से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और जैसे साइन चेंज नहीं होते कि जैसे इनटू को डिवाइड और प्लस को माइनस, ऐसे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। मतलब इजी था आराम से। लास्ट में दोस्तों मैथ के ऐसे इजी क्वेश्चन डाल रहे हैं, मतलब 100 नंबर, मतलब 91 से 100 तक है ना। तो आपको पहले मतलब ये गलती नहीं करना है कि पहले टाइम को ख़राब कर दे, आप लास्ट तक टाइम जाओ ताकि अच्छा टाइम हो जाए। फिर लास्ट में क्या है, इजी क्वेश्चन रहते हैं जो छूट जाते हैं, पहले हार्ड देते हैं फिर लास्ट में इजी देते हैं। इसलिए आप लास्ट तक जाने का हमेशा प्रयत्न करो कि एक बार में आप पूरा 100 क्वेश्चन तक घूम के आ जाओ, ताकि वो लास्ट में जो इजी क्वेश्चन है वो ना छूटे, है ना। और दोस्तों अब पार्ट बी की बात करें, है ना। पार्ट ए में मैंने टोटल 84 अटेम्प्ट किए थे ना, ठीक है। अब पार्ट बी की बात करें दोस्तों, तो पार्ट बी में मतलब बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछी जा रही है। कितने 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूछे जा रहे हैं। आप सोचो ट्रेड में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पूछी जा रही है, मतलब वो ज़्यादा इसमें 15 क्वेश्चन तो इसमें इजी थे, 15 क्वेश्चन इजी थे और 60 क्वेश्चन हार्ड थे, है ना। वो कह रहे हैं ना कोई तो भाई पेपर इजी आ रहा है, पेपर इजी भी नहीं आ रहा है ना भी, लेकिन पार्ट ए का ज़रूर इजी आ रहा है ना। पार्ट बी में थोड़ा ट्रेड डिफिकल्ट पड़ रहा है, जो भी बोल रहे हैं रिव्यू में सब बोल रहे हैं कि भाई ट्रेड थोड़ा सा हार्ड पूछ रहा है ना। तो दोस्तों ट्रेड में स्टार और डेल्टा था ना, उसका एक फॉर्मूला आया था। जैसे स्टार में दे रखा था फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का रूट 3 गुना, है ना। इसमें से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और दोस्तों जो मोटर की वो गति होता है ना, उसका फॉर्मूला एन बराबर 120 इंटू फ्रिक्वेंसी बटेगा पोल। तो पोलों की संख्या पूछी जा रही है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, बिल्कुल फॉर्मूला है ना, एज। और ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन आया था। और SCR जो डायोड है ना, उसके बारे में पूछा है, मतलब क्या है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ऐसा क्वेश्चन दिया था, ठीक है। वायरिंग से दोस्तों जो वायरिंग अपने तो मतलब सिंपल लेवल मतलब ऊपर से पढ़ा, तो डीपली पूछ रहा है उसमें भी वायरिंग में से। और अर्थिंग में से भी डीपली पूछ रहा है। जैसे कॉपर हमने तो वो 60 इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू, जैसे वो एल्यूमिनियम के लिए और कॉपर के लिए है ना 3.15 और 6.35 है ना। तो ऐसे पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। मतलब अर्थिंग के लिए क्या करते हैं, ठीक है, कितनी दूरी होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आया था। मतलब थोड़ा सा हार्ड लेवल का था कुछ, मतलब डीपली पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। और ट्रेड में दोस्तों मैंने किए थे 55 क्वेश्चन अटेंड किए थे टोटल। तो हो सकता है पास तो हो जाऊंगा, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा गलत नहीं होंगे थे। तो यार दोस्तों आप देखो यार, मतलब ट्रेड में भी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछने को तो बहुत सारा है। पता नहीं रेलवे वाले भी कभी क्या पूछ लेते हैं, कभी क्या पूछ लेते हैं। मतलब अब आपकी किस्मत है कि आपका पेपर कैसे आएगा ना। मेरा तो पेपर हो चुका है, 2 तारीख को था, ठीक है। और पार्ट ए में मैंने 84 अटेंड किए थे और पार्ट बी में मैंने 55 मतलब 55 अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। तो दोस्तों पार्ट ए तो इजी लेवल का ही आ रहा था, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा था, अच्छे से कर लीजिएगा आप। 80 अटेम्प्ट आराम से कर लोगे, नो टेंशन रहो। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये मैंने बताया ना भी, जो प्रतिरोध हो गया, शक्ति हो गया, ओम का नियम हो गया, ठीक है, इन्हीं के बारे में, गतिज ऊर्जा हो गया, ठीक है, बल हो गया, ठीक है, इसमें से आप पढ़ लेना। मतलब बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में जो बेसिक साइंस है ना, जैसे थ्योरेटिकल साइंस पूछ रहा है ना ज़्यादा, मतलब कोई हमने तो सारे इतने सारे न्यूमेरिकल कर लिए कि पता नहीं, न्यूमेरिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। विशिष्ट ऊष्मा प्रतिरोधकता ऐसा क्वेश्चन, मतलब द्रव्यमान बटा हुआ घनत्व, तापमान, टेम्परेचर, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना। ज़्यादा न्यूमेरिकल हार्ड नहीं आ रहा। जो गति की समीकरण है उनमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था दोस्तों, है ना। तो आप ज़्यादा घबराए नहीं। और जिनका 6 तारीख को है ना, वो बस मैंने भी जो टॉपिक बताए हैं ना, उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। और आपका कैसा पेपर आएगा वो तो हम नहीं बता सकते हैं, क्या पता यही क्वेश्चन वापस आ जाए, है ना। तो आप इन टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाना, आपको जो फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा हाँ वो भाई सही बता रहे थे, ठीक है। तो आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करिए। और भाई जिन भी भाई का एग्ज़ाम मतलब 6 मई को है ना, वो केवल मतलब थ्योरी पढ़ रहे हैं अब, जो मतलब बेसिक थ्योरी पढ़नी है, ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है। न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी मत पढ़ो दोस्तों, जितना पढ़ा है ना वो सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए। वो मतलब पता नहीं है, कोई तो न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, डरा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है ज़्यादा, है ना। तो आप न्यूमेरिकल ज़्यादा फोकस मत करो, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करो। थ्योरी आपको नंबर बढ़ाएगी, आप अच्छी से इजीली से 85 आप इजीली कर लोगे, नो टेंशन होगा ना। मैथ का थोड़ा सा ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें टाइम का पता नहीं चलता है ना, मतलब कब टाइम बीता जा रहा है। और आप मतलब
पहले जो है ना वो हार्ड क्वेश्चन डाल रहा है मैथ का, जो हार्ड होता है ना उसको डाल रहा है कि मतलब इसमें उलझ जाए, आगे ना जा पाए। तो आप पहले एक से आप ध्यान रखो कि आपको मतलब पहले एक से 100 तक जरूर जाना है। उसके बाद आप एक बार घूम के आ जाओगे, फिर आप उन क्वेश्चनों को मतलब आप वो मार्क फॉर रिव्यू जरूर करना दोस्तों। पता नहीं उसमें हम भूल जाते हैं, मतलब कोई इजी क्वेश्चन को छोड़ के आ जाता है, वो वापस बाद में हो जाता है, तो हम उसको वापस देख नहीं पाते, टाइम नहीं बचता ना, इसलिए। और दोस्तों ट्रेड में ज़्यादा आप अटेम्प्ट मत करना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। यदि आप मतलब 40 सही कर लेते हो ना, तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई 40 क्वेश्चन सही हो गए तो मुझे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मत करिए, है ना। यदि आप मतलब 30-35 कर रहे हो तो आप थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक रिस्क ले लीजिए। क्या पता मतलब फिर जो कि है 30-35 उसमें से गलत हो गए तो फिर 27 नंबर चाहिए ट्रेड में पास होने के लिए, है ना। तो वो नहीं आएंगे तो फिर आप हम फेल हो जाएंगे मतलब, है ना। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा पेपर, इजी आ रहा है। पार्ट बी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पार्ट बी में फेल हो गए तो फिर पूरे पेपर में फेल हो जाओगे, है ना। जिस भाई का एग्ज़ाम हो गया उनके लिए बेस्ट विशेष, और जिन भाई का आने वाला इस शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपको अभी तैयारी कर लेनी है। जो भी टॉपिक नहीं है पढ़ा है वो न्यू पढ़ने की बजाय रिवाइज ज़्यादा करिए इन दिनों में, ठीक है। अभी जितना हो सके ना उतना थ्योरी को रिवाइज करिए, थ्योरी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।